सर्वधर्मं स्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। अद्या जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। सद्गुरु भगवान की जय हो। दोस्तों, जैसे कि आप इस चैनल की मार्फत YouTube में ज्योतिष का ज्ञान ले रहे हैं और उसी के साथ साथ पैरेलल वे में योग का भी ज्ञान चल रही है। पहले आपने एपिसोड में देखा कि ज्योतिष के साथ योगा का भी क्लास चल रही है और वो दोनों डिवाइड करके एक निर्दिष्ट समय में उसको डाला जा रहा है। तो पहले दिन हमने लॉकडाउन के समय बैठे हुए घर में कैसे योगा किया जा सकता है, कैसे मेडिटेशन किया जा सकता है, कैसे प्राणायाम किया जा सकता है, पहली वीडियो में हमने कहा था। बहुत सारी जानकारी के साथ आज फिर आ गया हूं आपके सामने इस वीडियो के साथ आज की योगा की क्लास में। तो दोस्तों, आज का जो विशेष है कि इंसान कब इस भागती हुई दौड़ती हुई जिंदगी में इतना स्ट्रेच, मेंटल स्ट्रेच और बाहरों की चिंता में मनुष्य इतना डूबी रहती है कि खुद को समय देने के लिए उनके पास समय नहीं रहता। और जब वो एकांत में रहते हैं तो उन समय उनकी एकमात्र संगी रहती है अपना फोन। तो खुद को समय देना यानी आत्मा को समय देने की और मन को समय देने की और अपना विवेक को जागृत करने के लिए हम लोगों के पास समय नहीं रहता। अगर हम किसी संधित्सा से जुड़े हुए मनुष्यों या कोई भी प्राणी अपने ज्ञान की खोज में रहें तो मनुष्यों की सही दिशा मिल सकती है। वो खोज क्या है कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं, किस लिए हम यहां पे हैं, किस कार्य के उद्देश्य के लिए हम यहां पे हैं। ये छोटी छोटी प्रश्न अनुसंधित सा अगर मन में उदय होता है तो उस समय से आपकी चिंता, बुद्धि और मनोविज्ञान की विकास होने लगेगी। अब समय ऐसा हो गया है कि मनुष्य के सामने कोई भी टेंशन जब आ जाती है वो दिशाहीन हो जाती है, भटकती रहती है। किसी ज्योतिष के पास चला जाता है, किसी तांत्रिक के पास चला जाता है, किसी भी तरीके से उस दुविधा से मुक्ति होने के लिए वो भटकती आत्मा की तरह इधर उधर करते रहते हैं। और इसी के बहाने मनुष्यों में बहुत सारी देखा जाता है कि पैसा भी और सम्मान भी नष्ट हो जाता है। अगर हम खुद को समय दें और उस समय हमसे योग और मेडिटेशन किया जाए, इससे हमारी जो आत्म शक्ति है, मन की जो बुद्धि, मन और मन का जो नियंत्रण, उसमें हम काबू कर सकते हैं। और कोई भी समस्या हमारे सामने आए तो हम लोग विचलित नहीं होंगे, उससे डट के सामना करेंगे। और कैसे कर सकते हैं? वो है थर्ड आई। जैसे कि इस टेबल में रखा गया है, ये है एक साधारण जीव जो मन, बुद्धि, अहंकार, तत्वादि पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय से भरपूर एक शरीर, एक देह। ये इसकी बाह्यभ्यंतर है और ये जो अंदर का जो चक्र आदि है ये इसके अभ्यंतर है। तो बाहरी हिस्सा से हम सिर्फ अपना हृदस्पंदन को फील कर सकते हैं, यानी हमारी जो हृदय स्पंदन है सिर्फ हम इसको फील कर सकते हैं।
बाकी का ये जो 6 चक्र है, इसको हम स्वाभाविक लोग फील नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने कभी इनके विषय में जागृत सुना तो बहुत है, YouTube की सहायता से हो या गूगल की सहायता हो, हमने इस 4-6 चक्रों के बारे में बहुत सुना है और बहुत सारे ज्ञानी महात्मा से इसके बारे में बोलने की भी चर्चा सुने, परंतु इसको खुद अपने व्यावहारिक जीवन में, अपनी शरीर में कैसे जागृत किया जाए, इसको हमने कभी आजमाया नहीं। तो दोस्तों, अगर अब इसको आजमाने लग जाओगे तो आप ही खुद वो परमात्मा की वो महान शक्ति के अंश बन जाओगे, जिस शक्ति से आपके सामने आने वाली कोई भी दुविधा, कोई भी समस्या को आप यूं ही उसे निकल आ सकते हो। तो आज की हम इस विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे और ज्ञान थोड़ा हम लोगों के, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहो हमारे चैनल में और देखते रहो इस योगा का पाठ। तो पहले हमने कुछ आसन के बारे में जानकारी लेंगे। पहला जो आसन होती है वो पद्मासन। पद्मासना के विषय में ये जानकारी है, हम लोग करते हैं, हमारी सामान्य जानकारी है कि पद्मासन सिर्फ पूजा के समय ऐसे बैठा जाता है। पूजा के समय पद्मासन में बैठ के भगवान की पूजन और ध्यान लगाया जाता है, परंतु इस पद्मासन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें जो शरीर की मूलाधार से लेके स्वाधिष्ठान से लेके मणिपुर अनाहत विशुद्धा तक इसको आप जगा सकते हैं। सही मायने से अगर आप इस पद्मासन की प्रयोग करते हो तो पद्मासन से आप आपकी ये जो चक्र है, इस चक्र को आप जगा सकते हैं। पेट की बल के ऊपर अगर आप योगा करते हो तो आपको आसन करते हो तो आपको इस चक्र को अनुभूति होगा, स्पंदन आपको फील होगी कि हाँ ये सब स्पंदित है। आप हमारी शरीर में किस अवस्था में हम नहीं जानते, पर योगा के माध्यम से अगर आप शुरू करोगे और अपने आप को उस परीक्षा में ले जाओगे, तब आप फील करोगे हाँ पहले का अवस्था क्या था और आपकी अवस्था मेरी क्या है आसन करने से। तो आज का पहला आसन हम सिखाएंगे पद्मासन। पद्मासना के हम कुछ पार्ट सिखा रहे हैं, थोड़ा ध्यान करके इसको देखो। इससे क्या होता है? पद्मासन की पहली भाग होती है, पहले वीडियो में हमने देखा, तो वहां पे आप डिस्क्रिप्शन जाके एक बार थोड़ी सी देख लेना कैसे बैठना होता है। तो ऐसे पद्मासन में बैठ गए, बैठने के बाद हाथ को वैराग्य मुद्रा में रख सकते हो या सामने की ओर ऐसे ध्यान मुद्रा में भी रख सकते हो। तो हम हमारे हाथ को पहले वैराग्य मुद्रा में रखेंगे, क्योंकि ये योग आसन सर्वसाधारण के लिए है, तो ज्यादा गुज्जती गुज्जर जगह में हम नहीं जाएंगे। ऊपर ही ऊपर जो है साधारण ज्ञान संसारी लोग कर सके उसके ऊपर हम ज्यादा नजर देंगे। बाकी तो साधु महात्मा जो है वो तो सिद्ध योगीगण है, उन्हें खुद पता है क्या क्या इसका आवश्यकता है ना है। हम सिर्फ साधारण इंसान के लिए इसको आपके सामने लाएंगे। तो पहले जो पद्मासन की जो हम 3 विधि आज आपको दिखाएंगे, गौर से देखिए। पहले धीरे धीरे करके आपने सीधा ऐसे बैठना है, एकदम सीधा 90 डिग्री एंगल में। इस समय जब आप बैठेंगे तब आपकी जो श्वास और प्रश्वास इसका ध्यान रखना है। जैसे बताया गया है आपको इड़ा और पिंगला का विषय में। हमारी जो वाम नासिका है वहां का इड़ा और जो दक्षिण नासिका है वहां का पिंगला कैसे काम करती है, जैसे थोड़ा देख लो।
कैसे प्राणायाम किया जा सकता है मैं पहले वीडियो में बोल रहा हूँ, इसलिए आज ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। बस ऐसे पहले प्राणायाम कर लेना है। फिर आसन में बैठ के अपने पहले दो हाथ को पद्मासन में कुछ समय रखते हुए धीरे धीरे श्वास को लेते हुए ऐसे आर्च में हाथ दोनों को उठा देना। धीरे धीरे श्वास और प्रश्वास को रेचक और पूरक करते रहना है और पेट की बल की भूति अपने हाथ दोनों को एकदम सीधा करना है। ऐसे पेट में सीधा प्रेशर पड़ना है और मेरुदंड को एकदम सीधा ऊपर की ओर रखना है। सबसे अच्छा होता है अगर आप अपनी श्वास और प्रश्वास को काउंटिंग करने सीख जाओ। ये कितने बार हम रेचक कर रहे हैं और कितने बार इसको पूरक कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे जब सांस भारी होने लगे छोड़ने के समय धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए सामने के हाथ ऐसे रख दो। फिर पद्मासन में वैराग्य मुद्रा में हाथ को दोनों सामने रखते हुए गर्दन को सीधे करते हुए बैठ जाना। हल्का सा मन में शांति आने के बाद फिर से दूसरा आसन करना। फिर दोनों हाथ को ऐसे करना है करके ठीक नाभि के ऊपर से नीचे थोड़ा इतना सा गैप देके दोनों हाथ को पेट के नीचे बलबूते रखते हुए सांस को धीरे से उठाना है और सांस को रुकना है कुंभक में। उठने के समय हमने धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए ऊपर उठा। तो ये हो गया पहला स्टेप। इसके बाद ही पैर को ठीक उतार के दूसरे पैर को ऐसे ही करना है। वैसे ही होगा। पहले हाथ को ऐसे उठा के जितने समय रख पाओ रखो, फिर सीधा, फिर छोड़ के वैराग्य मुद्रा, फिर हाथ को उल्टी हाथ को ऐसे करते हुए पेट की बलबूते रखते हुए श्वास को लेते हुए रखना है। फिर धीरे धीरे जब तक रख पाओ, उसके बाद जब नहीं रख पा रहे हो तब उसको छोड़ते छोड़ते ऊपर आओ और फिर ध्यान मुद्रा में स्थित हो जाओ। ऐसे करते हुए दोस्तों मन में एक अद्भुत शांति आपके मन में प्रकट होगी। और इसके साथ साथ ये जो चक्र है
पेट के ठीक ऊपर जैसे दिख रहे जो चक्र है ये स्वाधिष्ठान है। इस स्वाधिष्ठान चक्र और ये मणिपुर चक्र, ये दोनों का बहुत फायदा होती है इसमें, इस आसन से धीरे धीरे ये जागृत होने शुरू हो जाती है। क्योंकि इसके ऊपर जब कोई ज्यादा सा प्रेशर पड़ता है, जैसे हम लोग कई बार ऐसे बोलते हैं कि और मत हंसाओ, अब हंस हंस के मेरा पेट फट गया। क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जितना ज्यादा हंसी से नाभि के ऊपर के हिस्से से हमें प्रेशर आ रहा है। तो जब हम इसके ऊपर हाथ रख के ऐसे आसन करते हैं तब हमारी उस एब्डोमेन पार्ट में जब प्रेशर होती है तब जाके इसमें आंदोलित होती है। ये जो चक्र आदि है इस चक्र को ऐसे फ्लटरिंग होती है, इसमें आंदोलित होती है। आंदोलन होने तो जितना जितना जिसका ज्यादा होती है मानो उसके चक्र धीरे धीरे जग रहे हैं। और इसके बाद जो आसन आती है वो आसन मैं दिखा रहा हूं। हाथ को सीधा ऊपर इस समय ऐसे लेते हुए रखना है, फिर धीरे धीरे दोनों हाथ को ऐसे पीछे की ओर लेके आना है और ऐसे करके दो हाथ को जैसे किसी को हम नमन कर रहे प्रणाम करते हैं वैसे ही दो हाथ को ऐसे करके रखना है। इस समय आप धीरे धीरे अपनी श्वास और प्रश्वास को फील करना है और काउंट करना है, कितने बार आप श्वास लिए और कितने बार आप श्वास को छोड़े। श्वास छोड़ने की विधि हमने आपको पहले ही बोला था कि श्वास को सीधा मूलाधार से लेते हुए स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत और विशुद्धा को भेद करते हुए ऊपर नासिका में जाएगा और वह पे चुंबक होते हुए जब आप नहीं रख पाओगे तब छोड़ते 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 गर्दन के पिछले हिस्से से वो मूलाधार से निकल आएगा। तो इसके लिए आपको मेरी पहला वीडियो देखना पड़ेगा और उससे जानकारी लेना पड़ेगा। अब धीरे धीरे हाथ को सामने की ओर आना है और ऐसे योग मुद्रा में बैठ जाना है। तो दोस्तों आज का जो पद्मासन हुआ इसका हमने आपको क्राइटेरिया दिखा दिया। आप ज्यादा से ज्यादा इसका आसन का अभ्यास कीजिए। इस आसन से क्योंकि कोई बंदा बहुत सारे यूट्यूब में बोलते कि आपको ऐसा कर देंगे, चक्र जगा देंगे, चक्र जगा देंगे, ऐसा कभी संभव नहीं। जो सदियों से वर्षों से मुनि तपस्या ना कर पा रहा है वो आप 1 मिनट से कैसे 1 घंटे की क्लास में आप कैसे योग को सीख सकेंगे। योगा का अर्थ होती है जो निरविच्छिन्न होती है, जो निरविच्छिन्न होती है उसे योगा कहती है। तो अगर अब 1 घंटे की क्लास में योग सीख पाएंगे तो मुनि ऋषि इतना समय से पहाड़ों कंदरों गुफा में इतने सालों सदियों से बैठते नहीं थे, है ना। तो इसको ऊपर का चक्र तो इतना सहज नहीं है, पर धीरे धीरे अभ्यास से सहज और साधु हो जाती है, यानी इजी हो जाती है। इसीलिए आप धीरे धीरे इसका अभ्यास निरंतर करते जाइए। इसके साथ दोस्तों आज इतना ही रखेंगे और अगले वीडियो लास्ट में क्या बोला था। तो दोस्तों आज के लिए हम इस पद्मासन में यानी स्वाधिष्ठान और मणिपुर में रहेंगे। फिर धीरे धीरे इसमें आसन के साथ साथ कैसे चक्रों को जागृत किया जा सकता है हम आपको उसका सहज और सरल जानकारी देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम शांति।